नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। तमिलनाडु के पोलाची में तेज बारिश के बाद डैम का बढ़ा जलस्तर। अलियार डैम का खोला गया सभी गेट। निचले इलाके के लोगों को किया गया अलर्ट। तमिलनाडु के अलियार डैम का क्षमता से अधिक पानी होने के बाद खोला गया गेट। देखते के लिए पहुंच रहे सैलानी। तमिलनाडु में कई दिनों से हो रही तेज बारिश। अलियार डैम में पानी छोड़े जाने के बाद दिख रहा खूबसूरत नजारा। तमिलनाडु में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। सुरौली डैम का खोला गया गेट। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। तमिलनाडु में तेज बारिश के बाद कई नदियों में उफान। तिरुचिरापल्ली में डैम का खोला गया गेट। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। तमिलनाडु के नामकल में तेज बारिश के बाद डैम का बढ़ा जलस्तर। मेटूर बांध का खोला गया गेट। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट जारी। राजस्थान के माउंट आबू में रिकॉर्ड तोड़ हो रही बारिश। लोअर कोदरा डैम का बढ़ा जलस्तर। डैम देखने के लिए कई जगहों से पहुंच रहे सैलानी। तेलंगाना के जनगांव में तेज बारिश के बाद सड़क पर बह रहा पानी। सड़क पार करने के दौरान बाइक के साथ बहने लगे शिक्षक। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। केरल के त्रिवंतपुरम जिले में नदी की तेज धार के बीच 3 युवकों का स्टंट करने का वीडियो वायरल। उफनती नदी के बीच दिखा रहे स्टंट। उत्तराखंड के रुड़की में सोलानी नदी में फंसे 2 युवक सेल्फी देने के दौरान अचानक बढ़ा नदी का पानी। गोताखोर और आपदा विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के बाद कई नदियों में उफान। अलवा शिव मंदिर डूबा। स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई तेज बारिश। मांडू नदी में उफान। कई गांव में घुसा बारिश का पानी। बैतूल में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। सड़क पर बह रहा पानी। तेज धार के बीच सड़क पार कर रहे लोग। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में तेज बारिश के बाद फंसे 2 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने दोनों का किया रेस्क्यू। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव। सड़कें बन गई दरिया। आने जाने वाले लोगों को हो रही भारी परेशानी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नदी और नाले उफान पर। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। हिमाचल प्रदेश के चमोली में तेज बारिश के बाद सड़कें क्षतिग्रस्त। बद्रीनाथ NH10 हुआ क्षतिग्रस्त। जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे नाला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सतलज नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी में उफान के बाद भी हो रहा अवैध खनन। मुंगेर जिले के कुतलपुर पंचायत में गंगा नदी के कारण तेजी से हो रहा कटाव। कटाव से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर हो रहा कम। कभी भी कई इलाकों में घुसा है बाढ़ का पानी। ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। मधेपुरा में तेज बारिश के बाद शहर में जलजमाव की बनी स्थिति। कई जगहों पर सड़कें बनी दरिया। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। कटिहार के कुर्सेला और अहमदाबाद में गंगा और महानंदा नदी से हो रहा कटाव। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कटिहार के कुर्सेला में कटाव की वजह से दहशत में ग्रामीण। कई घर और स्कूल गंगा में विलीन। ग्रामीण खुद तोड़ रहे अपना घर। मनाली में तेज बारिश के बाद भूस्खलन के कारण सड़क पर बनी जाम की स्थिति। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में जलाए गए 1100 दिए। राम मंदिर निर्माण के 2 साल पूरा होने पर जलाए गए दिए। यूपी के लखनऊ में तिरंगे के रंग में बनाई गई 10 मिठाइयां। तिरंगा मिठाइयां ग्राहकों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने जीता स्वर्ण पदक। कहा, आगे मैं 2024 के ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने जीता रजत पदक। कहा, मैं आगामी प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में नदी में हाथियों ने जमकर की मस्ती। वन से निकलकर झुंड पहुंचा नदी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हाथियों ने हाईवे को किया जाम। कई घंटे तक यातायात रहा बाधित। वन विभाग की टीम ने पटाखा जलाकर हाथियों को भगाया। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी हो रहा डिस्चार्ज।
पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश के बाद मथुरा में यमुना का बढ़ा जलस्तर, कई जगहों पर बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। उत्तराखंड के नरकोटा के पास बारिश के बाद भारी भूस्खलन, बद्रीनाथ मार्ग को किया गया बंद। खगड़िया में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बढ़ी परेशानी, बेलदौर, अलौली और चौथम प्रखंड के लोग कोसी और बागमती नदी के बढ़े जलस्तर से दहशत में। नेपाल में बारिश से उफान पर गंडक नदी, गोपालगंज के निचले इलाकों में फैला पानी, तटबंध के अंदर बसे गांव नाव के सहारे। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से बह रही ऊपर, अलौली, चौथम और बेलदौर प्रखंड के नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में साए में जीने को मजबूर। नेपाल में बारिश में कमी आने से मधुबनी जिले के लोगों को मिली राहत, झंझारपुर में कमला नदी का जलस्तर गिरा। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी, बीते 48 घंटे के दौरान पटना में गंगा के जलस्तर में 48 सेंटीमीटर की वृद्धि, गंगा में स्नान नहीं करने की अपील। गंडक नदी की धारा मोड़ने और तटबंधों को बचाने के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए जियो ट्यूब स्टड पर हो रहा काफी कारगर साबित, नदी की तेज दबाव का नहीं पड़ा कोई असर। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। झांसी में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे लोगों को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नेपाल के कोसी इलाके का किया दौरा, कहा कोसी के इलाके में हालात सामान्य, बिहार में भी कम हो रहा नदियों का जलस्तर। मधुबनी में जल संसाधन मंत्री संजय झा का दावा, कहा जून 2023 तक हर खेत में होगी सिंचाई की सुविधा। मधेपुरा में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन पर हमला, गुस्साए लोगों ने बुलडोजर को भी किया क्षतिग्रस्त। सदर अनुमंडल के धैलाड़ थाने के भौन टेकटी गांव की घटना। जमुई में डॉक्टर और जिला स्वास्थ्य समिति के कर्मचारियों के बीच जोरदार हंगामा, बकाया राशि की मांग को लेकर आए थे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर दिया धरना। दानापुर के बेटा में फाइनेंस कर्मचारी से 8 लाख रुपए की छिनतई, 3 बाइक पर आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, बेटा के श्रीरामपुर गांव के पास की घटना। सरसा की रजिस्ट्री ऑफिस कैंपस में शेड का गिरा छज्जा, हादसे में घायल 5 लोग सदर अस्पताल में भर्ती, 2 लोगों की हालत बताई जा रही गंभीर। सासाराम में कई जगहों पर लगाए गए उपद्रवियों की तस्वीर, 17 जून को अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हुआ था बवाल, वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। बगा में अज्ञात अपराधियों ने किया किसान पर धारदार हथियार से हमला, बुरी तरह से जख्मी किसान को जेएमसीएच में किया गया रेफर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद कारोबारी रामानंद मांझी के घर पुलिस की छापेमारी, देसी शराब बनाने का सामान बरामद, घटना के बाद आरोपी रामानंद मांझी फरार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक ट्रक से लाखों रुपए की शराब बरामद, यूपी से दरभंगा हो रही थी शराब की तस्करी, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। शराबबंदी मामले में गिरफ्तार लोगों ने पटना के गार्डिनर अस्पताल में किया जोरदार हंगामा, प्रशासन पर लगाया बिना जांच गिरफ्तारी का आरोप। हाजीपुर में बीच सड़क पर दिखा चोर सिपाही का खेल, 2 चौकीदारों ने भाग रहे चोर को पकड़ा, महनार थाने के सरमसपुर गांव के पास की घटना। मुंगेर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जमुनिया और पैसरा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान हैंड ग्रेनेड सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बेगूसराय के पोखरिया मंडल कारा के पास गड्ढे में धंसा कोयला लदा हाईवा, बाल बाल बचे लोग। अग्निपथ योजना के विरोध में ट्रेन जलाने की साजिश में सामने आया नक्सली कनेक्शन, तेलंगाना से मिले इनपुट के आधार पर लखीसराय में हार्डकोर नक्सली मनश्याम दास गिरफ्तार। धनबाद में मधुबन के खरखरी बस्ती में 2 समुदायों के बीच भिड़ंत, मौके पर 7 राउंड फायरिंग, तनाव के बाद घटनास्थल पर कैंप कर रही कई थानों की पुलिस। बेंगलुरु पुलिस ने नवादा से एक स्वर्ण व्यवसायी को किया गिरफ्तार, आरोपी पप्पू कुमार के दुकान में बेची गई थी चोरी का सोना, कंदुगोड़ी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप से हुई थी सोने की चोरी। बेगूसराय पुलिस ने रंगदारी के आरोप में 4 रंगदारों को किया गिरफ्तार, मंसूर चक थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी से मांगी गई थी रंगदारी, मोबाइल सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। सीतामढ़ी के नानपुर पुलिस ने 11 लाख जाली नोट के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार।
खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास 20 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। पूर्वी केबिन के पास रेलवे से की ओवरब्रिज बनाने की मांग। पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति की ओर से दिया गया धरना। नवादा में पंच सरपंच संघ के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी। रैन बसेरा के पास दिया गया धरना। जहानाबाद में पंच सरपंच संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। पंच सरपंच के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की उठी मांग। पेंशन की व्यवस्था करने की भी मांग। किशनगंज सरपंच संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। ज्ञापन सौंपने के दौरान कैंपस में घुसने की कोशिश की। डीएम के निर्देश पर 5 लोगों को अंदर जाने की मिली अनुमति। कटिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा। मनिहारी और बारसोई प्रखंड में अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा लूट का रैकेट। जिला संवेदक संघ ने लगाया आरोप। खनन एवं भूतत्व मंत्री जनकराम के सरकारी आवास में निकला सांप। थोड़ी देर के लिए मंत्री के आवास पर मची अफरा तफरी। वन विभाग के अधिकारियों ने सांप को पकड़ा। बिहार कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मोहर। डीजल अनुदान की राशि में हुई वृद्धि। अनुदान का दर 60 से बढ़ाकर 75 रुपए की मिली स्वीकृति। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में 2022-23 का 29 करोड़ का बजट पास। बैठक में सेवादारों के लिए सर्विस रूल भी किया गया पास। प्रकाश पर्व के भव्य आयोजन का भी लिया गया फैसला। राज्यसभा में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश और सांसद आदित्य साहू ने सुखाड़ के मुद्दे पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार से झारखंड में स्पेशल टीम भेजने की मांग। गोपालगंज के कमला राय कॉलेज में जाप और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। गंभीर हालत में जाप कार्यकर्ता सदर अस्पताल में भर्ती। विवाद के बाद उलझ पड़े थे छात्र संगठन। सासाराम के बराव मोड़ के पास कार ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोग जख्मी। सासाराम आरा पथ पर हुआ हादसा। बाघा के रामनगर में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। दूसरे घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद मिली छुट्टी। रामनगर नरकटियागंज मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। नवगछिया में NH 31 के किनारे खड़ी ट्रक में बेलगाम ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर खलासी समेत 4 लोग जख्मी। सिवान में धनौती गांव के पास 2 बाइक की सीधी टक्कर। हादसे में 3 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर के पानापुरोपी क्षेत्र में एक युवक को गोली मारकर की गई हत्या। फायरिंग में बाल बाल बचे चाचा शिलानाथ सिंह। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सिवान में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। प्रभारी सचिव संतोष कुमार मल ने जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हर स्तर पर पाई गई स्टाफ की कमी। सासाराम में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। न्यायिक पदाधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारियों पर की बैठक। शेखपुरा समाहरणालय के मंथन भवन में जनता दरबार का आयोजन। जमीन विवाद और घरेलू हिंसा पर डीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। शिकायतों पर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई के दिए गए आदेश। दुमका डीसी ने स्तनपान जागरूकता रथ को किया रवाना। लोगों को किया जाएगा जागरूक। डीसी ने मां का दूध शिशु के लिए बताया सर्वोत्तम। गिरिडीह में फेक वीडियो वायरल कर मुहर्रम के अवसर पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। हिरासत में लिए गए 2 लोग। लखीसराय के बढ़िया थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। सीओ ने की मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण मनाने की अपील। काफी संख्या में लोग रहे मौजूद। औरंगाबाद में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित। कानूनों और उनके दायित्वों को मिली जानकारी। यूनिसेफ पटना से आई टीम ने दिया प्रशिक्षण। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस पर ESL ने किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने पर दिया गया जोर। औरंगाबाद के कर्पूरी स्मारक भवन में पेंशनधारियों की हुई बैठक। पेंशन की पुरानी योजना बहाल रखने की उठी मांग। चरणबद्ध आंदोलन करने का लिया गया फैसला। कटिहार रेल मंडल के DRM बिल्डिंग में IT सेंटर का उद्घाटन। 2 साल पहले आग लगने से बिल्डिंग हो गया था क्षतिग्रस्त। रेल कर्मचारियों को मिलेंगे कई लाभ। भागलपुर के JLNMCH में ऑब्जर्वेशन रूम शुरू। जीवन जागृति सोसाइटी के सहयोग से बनाए गए ऑब्जर्वेशन रूम। सर्पदंश के शिकार मरीजों को बैठने में होगी सहूलियत। आरा के अलीपुर गांव के आलोक राज सिंह ने किया BPSC परीक्षा पास। 44वां स्थान पाकर बना ADTO। रिजल्ट आने के बाद बधाई देने वालों का लगा तांता। गोजा के गांधीनगर की रहने वाली निशा राय ने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर किया BPSC परीक्षा।
567वां रैंक लाकर बढ़ाया जिले का मान। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक। अभियान को लेकर बूथ स्तर पर बनाई गई टीम। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लोगों को किया जाएगा प्रेरित। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रांची में स्कूल के बच्चे खुद तैयार कर रहे तिरंगा। कांके के नवीन आरक्षी विद्यालय में बच्चे बना रहे झंडा, लगा रहे देशभक्ति नारे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, कहा विभाग की ओर से राज्य में फहराए जाएंगे 20 लाख से ज्यादा तिरंगा। गांव-गांव में पानी की टंकी पर भी फहराया जाएगा तिरंगा। औरंगाबाद में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डाक विभाग ने कसी कमर। 13 से 15 अगस्त तक प्रधान डाकघर में लगाए जाएंगे सेल्फी पॉइंट। सिमडेगा में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं कर रही पूजा पाठ। जिले में बारिश नहीं होने से किसान बेहद परेशान। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पीपल के पेड़ की कर रही पूजा। राजधानी रांची में सावन मिलन समारोह का आयोजन। मनोरंजन के लिए आयोजित किए गए कई प्रतियोगिता। हरी चूड़ियों के साथ महिलाओं के हाथों में दिखी हरी हरी मेहंदी। अररिया के फारबिसगंज के फेमिना अलायंस क्लब में सावन महोत्सव का आयोजन। राजस्थानी लोकगीतों की धुन पर महिलाओं ने किया डांस। पाकुड़ के मोंगला बांध के शिव मंदिर में हुई शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। शिव मंदिर प्रांगण से निकाली गई कलश शोभा यात्रा। मुजफ्फरपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा कांग्रेस पार्टी अब ब्लैक पार्टी हो गई है। राजधानी पटना में नंदी के दूध और पानी पीने की उड़ी अफवाह। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। औरंगाबाद में बाइक सवार अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली। एक की मौत, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।